हम कासगंज कांड की बात कर रहे हैं, जहां पर कल देर रात जी हां पुलिस टीम पर हमला हुआ है और इसमें एक सिपाही देवेंद्र की हत्या कर दी गई है, जबकि दूसरे जख्मी हैं जिनका इलाज चल रहा है। इस पर चर्चा भी जारी है और ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग भी लगातार आप देख रहे हैं। खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, विभूति नारायण राय सर को आप देख रहे हैं, पूर्व डीजीपी यूपी और पूर्व आईपीएस सर रणवीर शर्मा सर हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन विभूति सर, सबसे पहले आपके पास आते हुए, सर बिकरू कांड तो अभी भूले भी नहीं है, किस तरीके से वहां पर 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी गई थी, और अब ये कासगंज कांड कैसे देख रहे हैं सर आप? ये बहुत दुस्साहसिक घटना है। आमतौर से उत्तर प्रदेश में अपराधी पुलिस पे हमले नहीं करते, लेकिन यहाँ हमला उन्होंने पुलिस पे किया, तो इसका मतलब एक कोई दुस्साहसिक गैंग है। इसको सख्ती के साथ पुलिस को इससे निपटना चाहिए, और साथ में ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उन परिस्थितियों को भी देखें कि कैसे सिर्फ एक सब इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल इस मौके पर गए थे। जितना आप दिखा रही है विजुअल, उसके हिसाब से तो ये कोई बड़ा संगठित और बड़ा गैंग है जो कि काफी दिनों से अवैध शराब बनाने के धंधे में लिप्त है। तो उसके वहाँ छापा मारने के लिए सिर्फ एक सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल का जाना लापरवाही दर्शाता है। इनको ज्यादा तैयारी के साथ जाना चाहिए। बहरहाल वो तो बात की बात है। पहली चीज ये है कि जो अपराधी भागे हुए उनकी गिरफ्तारी हो और उनको कानून सम्मत सजाएं दी जाए, उनको वो सारी सजाएं दी जाए जो कानून में निर्धारित है। तो मुझे लगता है पुलिस इस पर काम कर रही होगी। लेकिन सर, क्या पुलिस की तरफ से लापरवाही हो सकती है, और जबकि इतनी बड़ी घटना पहले घट चुकी है, उससे सबक नहीं लिया गया क्या? हाँ, लापरवाही तो लग रही है, देखने से ही लग रही है लापरवाही कि इतना बड़ा गैंग है। जितना आपने दिखाया, जितनी दूरी तक इसका कारोबार फैला हुआ था, सारे उपकरण बिखरे हुए थे खेत में, वहां सिर्फ एक सब इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल का जाना, ये लापरवाही तो का द्योतक है। लेकिन आमतौर से ये लापरवाही इस आत्मविश्वास से होती है कि पुलिस पे हमला नहीं होगा, तो इस आत्मविश्वास में ये दोनों गए होंगे। बहरहाल ये तो सारी जब ये तफ्तीश चलेगी तो इस बिंदु को भी ध्यान से देखना चाहिए। लेकिन सर, एक बात तो तय है कि शराब माफिया अपराधी उत्तर प्रदेश में बेखौफ हैं, और अब तो खाकी को भी नहीं छोड़ रहे वो। तो फिर आम जनता का क्या हाल होगा उत्तर प्रदेश में, इसको आराम से हम समझ सकते हैं। आप सभी बने रहिए, और सर ब्रेक के बाद मैं सीधे सर आपके पास आऊंगी, क्योंकि बहुत छोटा सा यहां पर मुझे ब्रेक लेना होगा। लेकिन ब्रेक पर जाऊं उससे पहले सर एक सवाल आपसे मैं यहां पर जरूर पूछना चाहूंगी, जिसका जिक्र विभूति सर कर रहे हैं। रणवीर सर, कैसे देख रहे हैं कि क्या वाकई में पुलिस की तरफ से लापरवाही हुई? क्या पुलिस टीम पूरी तैयारी के साथ वहां नहीं पहुंची? क्या अंदाजा नहीं था कितना बड़ा हमला हो सकता है? मैं कहूँगा पुलिस की घोर लापरवाही रही है। ऐसे गैंग हमारे रिकॉर्ड में ऑलरेडी होते हैं, जो पुलिस क्राइम रिकॉर्ड है उसमें इन गैंगों का पूरा हवाला होता है, और फिर ये तो हमारा ऑलरेडी हिस्ट्री सीटर है, इसका तो पूरा नाम पता सब कुछ वहां है, और वहां की वारदात के बारे में मुझे पता होना चाहिए, और किस सीनियर ऑफिसर ने उसको हिदायत दी, या ऑफिसर ही अपनी मर्जी से चला गया शो पाल, और साथ में देवेंद्र कांस्टेबल की भी इतना बड़ा गैंग अपराधियों का है, और हथियारों के साथ वो तैयार रहते हैं, और जाके उनके ऊपर वारदात होती है। बगैर तैयारी के कहीं रेड करना निश्चित रूप से गलत है। अगर आपने कोई नोटिस भी देना है तो रात को जाने का कोई औचित्य नहीं, नोटिस दिन में दिया जाता है, जैसे कि समाज के लोग भी उनकी मदद के लिए आते हैं। लेकिन इनका रात को जाना निश्चित रूप से गलत है। सीनियर ऑफिसर्स की हिदायत भी मुझे लग रहा है गलत हो रही है, और अकेले वहां भट्टियों पे रेड करके पकड़ना वो भी गलत है। अब हो सकता है इसमें उनका कोई छोटा मोटा लालच भी हो, वो गलत हो गया, वो गलत हो गया आमतौर पर हमारे पुलिस। और ऐसे में सर बिकरू कांड हमारी आंखों के सामने है, बिकरू कांड आंखों के सामने है। 8 पुलिसकर्मी की हत्या कर दी गई थी, उसके बाद भी सबक नहीं लिया गया। क्या ये ऑफिसर्स की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो सिपाहियों की रक्षा करें जिस टीम को भेज रहे हैं? जिस वक्त बिकरू कांड हो चुका है, इसके बावजूद आप अपनी पुलिस को हिदायत नहीं करते हैं कि भी कहीं पे रेड करने से पहले आप पूरी तैयारी करिए, आप पूरी रेकी करिए। ऐसे मामलों के लिए पुलिस फोर्स थोड़ी नहीं होती, हमने बहुत रेड करी है, तो पूरी रेकी करके, मतलब उस इलाके की पूरी जांच पड़ताल करके और गैंग के बारे में पता करके फिर पुलिस को तैयारी करनी चाहिए अपने अस्त्र शस्त्रों के साथ, और फिर उनको घेराबंदी करके घेरना चाहिए क्रिमिनलों को। जो इन लोगों से घोर लापरवाही है, सीनियर लेवल पे भी जूनियर लेवल पे भी। क्यों एसएचओ ने हिदायत दी कि तुम अकेले सब इंस्पेक्टर वहां जाओ? क्या सब इंस्पेक्टर, ये तो आगे जांच का मामला है। हम उनकी बहादुरी की कदर करते हैं, उन्होंने बदमाशों को पकड़ने की पूरी कोशिश करी, लेकिन वो थोड़े होने की वजह से, बदमाश ज्यादा होने की वजह से
और इनकी पूरी इलाके की रेकी ना करने की वजह से, इलाके के क्रिमिनल अपराध को ना देखने की वजह से रेड करना रात को 2 आदमियों का, वो निश्चित रूप से गलत था, लापरवाही थी। जिस पुलिस को तेज तर्रार कहा जाता है सर, तेज तर्रार कहा जाता है, अपराधी कांपने चाहिए, उनके भीतर सीने में खौफ होना चाहिए, वहां पर ऑफिसर्स इतनी बड़ी लापरवाही कर रहे हैं। सिपाही की जान चली गई, उसकी हत्या कर दी गई, सब इंस्पेक्टर की हालत नाजुक है। आखिर कैसे उत्तर प्रदेश की ये जो कानून व्यवस्था है उसमें सुधार होगा, कैसे क्राइम कंट्रोल में होगा? मैं लौटूंगी सर चर्चा, क्योंकि ब्रेक पर मैं बाद में जाऊंगी। ये चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए लगातार इस पर हम बने हुए हैं। लखनऊ का सीधे रुख कर लेते हैं। मानस, आपके पास आते हुए, अब ये कासगंज कांड में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से क्या एक्शन लिया जा रहा है? देखिए, जैसी ये घटना की जानकारी मिली तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया, और यही वजह है कि हालांकि घटना की जानकारी मिलने में पुलिस को काफी वक्त लगा, करीब 2 से ढाई घंटे का वक्त लगा, जैसी अभी शुरुआती जांच में जो तथ्य सामने आए, क्योंकि घटना ये दोपहर बाद की है और जो सूचना पहली आई वो करीब 7 बजे के आसपास आई। तो पुलिस फोर्स तुरंत मौके पर पहुंची थी, लेकिन आईजी रेंज अलीगढ़ को तत्काल वहां पर भेजा गया और उसके बाद एडीजी आगरा को भी तुरंत भेजा गया। लेकिन जैसे ही पता चला कि सिपाही की मौत हो चुकी है, उसके बाद जो पुलिस का जो एक्शन था वो बिल्कुल अलग तरीके से, कैसे कह सकते हैं कि बहुत आक्रामक तरीके से पुलिस ने वहां पर एक्शन लिया और 4 जिलों की फोर्स मौके पर भेजी गई मुख्यमंत्री के निर्देश पे। इसी की यही वजह थी कि जो 2 आरोपी, जिनका नाम, जो घायल दरोगा अशोक हैं, उन्होंने जो नाम बताया, जिसमें 2, एक तो मुख्य आरोपी मोती और दूसरा जो उसका भाई जो एलकार, जो मारा गया आज, कुछ ही घंटे लगे और पुलिस ने काली नदी के पास उसको घेर लिया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन मुठभेड़ में वो मार गिराया गया, उसकी मौत हो गई है अस्पताल ले जाते हुए, जैसा कि पुलिस ने बताया। तो घटना के करीब करीब 7 से 8 घंटे के भीतर जो एक मुख्य बदमाश था वो तो मार दिया गया, लेकिन मोती ढीमर अभी भी फरार है और उसको लेकर के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। लखनऊ का जो पुलिस मुख्यालय है वहां से मॉनिटरिंग की जा रही है, हर पल की अपडेट मुख्यमंत्री तक पहुंचाई जा रही है। हालांकि जो शहीद हो गए जो सिपाही देवेंद्र, उनके परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी दी गई है, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी का भी ऐलान कर दिया गया है। लेकिन जिस तरीके की घटना हुई, अभी कुछ वर्ष पहले उनका विवाह हुआ था, जो मृतक सिपाही, उनका एक छोटा सा बच्चा है, उनके परिवार, उनके माता पिता बहुत बिलख रहे हैं, बहुत परेशान है, बहुत रो रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये हम समझ सकते हैं कि परिवार पर क्या बीत रही होगी। मानस में लौटूंगी। विमल, सवाल ये है, सवाल यहाँ पर यह है कि मोती ढीमर, ये कुख्यात अपराधी, ये शराब माफिया कब गिरफ्तार होगा? क्या पहले गिरफ्तार हो जाएगा या फिर इसका हाल होगा विकास दुबे की तरह? जी देखिए, जिस तरीके से पुलिस आक्रामक हुई है, कल रात में जब सिपाही की शहीद होने की सूचना मिली, उसके बाद जब पुलिस ने एकदम से आक्रामक रुख अपनाया और जगह जगह पर रेड्स की जा रही हैं। हमने मोती के घर को भी देखा, यहीं पर गांव में, करीब जो गांव का बाहरी हिस्सा है वहां पर मोती का घर है, वहां पर उस घर में केवल जो जानवर उसने पाल रखे थे वो जानवर बने हुए, घर में कोई मौजूद नहीं है, ना ही उसके बीवी बच्चों में से किसी की कोई खबर है। यानी कि पुलिस की दबिश लगातार बढ़ रही है। उसके तमाम जो जानकार हो सकते हैं, उसके रिश्तेदार जो हो सकते हैं, उसके संभावित ठिकाने जो हो सकते हैं, हर जगह पर पुलिस की रेड चल रही है। हर जगह पर जो भी शक के दायरे में है, पुलिस ने बाकायदा उसको हिरासत में लेकर उससे पूछताछ कर रही है। यह तो साफ है कि पुलिस अब पूरी ताकत झोंक दी है। पुलिस ने न सिर्फ कासगंज जिले की बल्कि आसपास के 4 जिलों की पुलिस ताकत पहले झोंकी जाती है। विभूति सर, और क्या ये ताकत पहले लगाई जा सकती थी? पूरी तरीके से तैयारी पूरी हो सकती थी ताकि इन शराब माफियाओं को, विभूति सर, गिरफ्तार किया जाता है, इनको कड़ी सजा दी जाती। हमारा सिपाही ऐसे नहीं जाता, उसकी हत्या ऐसे नहीं होती। ये ताकत पहले लगा दी जाती पूरी। देखिए, इसकी तो बहुत गंभीरता से जांच होनी चाहिए। कैसे ये शराब की इतनी बड़ी फैक्ट्री वहां पे अवैध शराब की चल रही थी, और ये निश्चित रूप से जो लोकल पुलिस है, आबकारी विभाग है, जो भी जिम्मेदार विभाग है, जिनका काम है ये देखना कि अवैध शराब की बिक्री ना हो या अवैध शराब निर्मित ना हो, उन सब की जांच होनी चाहिए। ये बहुत सीधा साधा मामला नहीं है जी। रात में मैं तो कभी नहीं मान सकता कि रात में कोर्ट का आदेश तामील करने के लिए एक सब इंस्पेक्टर और एक सिपाही वहां जाएंगे। बहरहाल ये सारी चीजें ऐसी है जिनकी जांच होनी चाहिए और निश्चित रूप से जिम्मेदारी शिफ्ट होनी चाहिए। कैसे इतनी बड़ी फैक्ट्री वहां चल रही थी, और उसके बाद फिर जो सीनियर पुलिस अफसर हैं उनके कंडक्ट की जांच होनी चाहिए।
कि जांच की सर बात कर रहे हैं रणवीर सर, आप इसमें भी मानते हैं, सहमत है जांच होनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके से वहां पर जो नुकीले हथियार मिले हैं, सरिया मिले हैं, इससे यह जाहिर हो रहा है कि पूरी तैयारी थी शराब माफिया की, पहले से उसको इनपुट था पहले से। रणवीर सर। यस, मैं बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। मैंने बताया कि पुलिस की सबसे बड़ी जो जांच भी होनी चाहिए और इनकी गलती बड़ी भारी है, लेकिन उस सीनियर ऑफिसर ने जिसने इनको हिदायत किया कि भी जाके इनको पकड़ के लाओ या नोटिस सर्व करवा के लाओ, वो भी जांच के घेरे में होने चाहिए कि अकेले 2 आदमियों को वहां भेजना बिल्कुल भी मतलब सही नहीं है। हमेशा जब भी, और ये रिकॉर्डेड हमारा जो ऐसे गैंग होते हैं उनका पूरा रिकॉर्ड होता है पुलिस थाने के अंदर, और जब भी ये लोग शराब बनाते हैं, शराब माफिया काम करते हैं, ये पूरी तैयारी के साथ रहते हैं और पुलिस की अगर आशंका हो तो उन पर अटैक हमेशा होता है। और घटनाओं से उत्तर प्रदेश की पुलिस सबक नहीं ले रही है, सीख नहीं ले रही है, ये सबसे ज्यादा यहाँ पर दुखद है। एक के बाद एक घटनाएं घट रही हैं। यहाँ पर ये जग जाहिर हो रहा है कि अब खाकी पर जो गुंडे बदमाश हैं, शराब माफिया हैं, वो ज्यादा भारी पड़ रहे हैं। लगातार चुनौती दी जा रही है, वक्त की कमी है, चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।